अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नौमान बशीर टीम ऑफ 10 टाइगर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आते हैं जो अपनी जहानत और सलाहियत की बदौलत दुनिया में अपना सानी नहीं रखते। ऐसे लोग दुनिया से रुखसत भी हो जाएं तो उनकी याद इंसानी दिलों और जहनों में हमेशा ताज़ा रहती है। ऐसी ही एक बच्ची अरफा करीम पाकिस्तानी कौम में 2 फरवरी 1995 को रमज़ानुल मुबारक में पैदा हुई। अरफा करीम पैदाइश से ही दीगर तमाम बच्चों से अलग थलग और जहानत में मुख्तलिफ और बरतर थीं। ये वो वाहिद बच्ची है जो 1 साल की उम्र में ही ज़मीन पर चलते हुए फलों और सब्जियों के नाम अपनी तोतली ज़ुबान से पुकारने लगी थी। इस मुनफरिद बच्ची की जहनी और जिस्मानी तरबियत में जहाँ इसके वालिदैन का हाथ था, वहाँ विरसे में मिलने वाले दादा चौधरी अब्दुल करीम की जहानत भी पेश थी। चौधरी अब्दुल करीम का ताल्लुक शहर के ज़हीन और बासलाहियत इंसानों में होता था। इसके बावजूद कि चौधरी अब्दुल करीम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी वो मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा इकबाल की कलियात इकबाल, हज़रत बुल्ले शाह, सैयद वारिस शाह मोहम्मद बख्श, हज़रत शाह हुसैन, हज़रत बाबा फरीद के कलाम के हाफिज़ तसव्वुर किए जाते थे। वो अपने इलाके में बड़े दानिश्वर मशहूर थे। वो अक्सर कहा करते थे कि इल्म किताबें पढ़ने से नहीं आता बल्कि ख़ुद पर तारी करने से आता है। जब नौमौलूद बच्ची को दादा की आगोश में दिया गया तो उन्होंने इस बच्ची का नाम अरफा करीम रखते हुए दुआया अंदाज में फरमाया कि ये बच्ची निहायत काबिल और ज़हीन होगी और इसकी जहानत के चर्चे दुनिया भर में सुने जाएंगे। अरफा करीम की जहानत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 साल की उम्र में, जबकि बच्चा सही तरीके से चलने फिरने के काबिल भी नहीं होता, उसने कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लिया था, जबकि 30वां सुपारा इसे तकरीबन ज़ुबानी याद था। जबकि दुनियावी तालीम का आगाज़ सिर्फ 1 साल बाद ही शुरू कर दिया था। अरफा को अल्लाह ताला ने भला की जहानत अता फरमाई थी। वो जिस चीज़ या तहरीर को एक बार देख लेती, इसके दिमाग में वो नक्श हो जाती। 1.25 साल की उम्र में नात और कौमी तराना भी पढ़ने लगी थी। अरफा करीम ने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही दुआए कनूत, 6 कलमे और मुकम्मल नमाज बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़ुबानी याद कर ली थी। अरफा करीम ने ओ लेवल में 10 मज़ामीन में 100% नंबर हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। वो छोटी सी उम्र में ही न सिर्फ कलियात इकबाल जैसी मुश्किल किताबें आसानी से पढ़ लिया करती थी, बल्कि इल्लामा इकबाल के शेरों की बिल्कुल सही तशरीह कर लेती थी। अदब के साथ साथ इंग्लिश ज़ुबान में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मुमताज़ माहिरीन और प्रोफेसरों की किताबें भी इसके मुताले में शामिल थीं। अरफा करीम ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गाई हुई मशहूर हमद कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है को तरन्नुम से पढ़ा करती थी। आमतौर पर 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन अरफा ने ज़िद करके सिर्फ 3 साल की उम्र में ही स्कूल जाना शुरू कर दिया था। बाद अज़ां पढ़ाई के साथ साथ नात ख्वानी के मुकाबलों में और बहस व मुबाहिसे और मौसीकी और बैतबाजी में अपनी उम्र के बच्चों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। फिर जब उसका रुझान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जानिब मबजूल हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी की पहली दहाई मुकम्मल करने से कबल ही दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल कर लिया। 2005 में माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर की जानिब से अरफा करीम को अमेरिका आने की बाकायदा दावत दी गई। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर इस कमसिन पाकिस्तानी बच्ची की जहानत को परखना चाहते थे। अरफा अपने वालिद अमजद करीम रंधावा के साथ जब अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर पहुंची तो इस कमसिन ज़हीन बच्ची ने न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के तमाम माहिरीन और इंजीनियर्स को मुतासिर किया, बल्कि अमरीकी अखबारात और रसाइल की जानिब से अरफा करीम पर आर्टिकल्स, फीचर्स और मज़ामीन शाया किए गए। बिल गेट्स, जिसके पास किसी को देने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं होता, अरफा करीम से न सिर्फ इसने 10 मिनट की खुसूसी मुलाकात की, बल्कि अरफा की सलाहियतों का एहतराफ़ करते हुए इनकी भरपूर पजीराई भी की और कहा कि अरफा जब भी चाहेगी मैं खुद पाकिस्तान इसके ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए आऊँगा। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के पस मंज़र में किए गए तनकीदी सवालात के जवाब में अरफा करीम ने इस कदर कमाल महारत और एतमाद के साथ जवाब दिए कि अंग्रेज़ हैरत ज़दा रह गए और पुकार उठे कि इस बच्ची के दिमाग में कुदरत ने कोई इंसाइक्लोपीडिया फिक्स कर रखा है, और इससे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ किसी और शोबा के बारे में भी सवाल किया जाता तो वो लम्हा भर ताख़ीर किए बगैर सही जवाब देती। 2006 में माइक्रोसॉफ्ट के बैनुल-अक़वामी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर से मुंतखब 5000 IT माहिरीन को मदऊ किया गया। कंप्यूटर के हवाले से इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक 11 साला बच्ची अरफा करीम कर रही थी। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू था अपने ज़माने से आगे बढ़ो, गेट अहेड ऑफ द गेम।
इस कॉन्फ्रेंस में अरफा करीम के मुकाले ने दुनिया भर के कंप्यूटर माहिरीन से न सिर्फ हकीकी मानों में दाद वसूल की बल्कि उनको हैरत और तजस्सुस में डाल दिया। स्पेन में एक हफ्ता क़याम के दौरान कई बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर अरफा करीम के इंटरव्यूज़ नशर हुए और माहिरीन टेक्नोलॉजी के बेशुमार वफूद ने नन्ही मुन्नी अरफा करीम से एजाज़ समझकर मुलाकात की। स्पेन में जहानत और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में महारत को मद्देनज़र रखते हुए अरफा करीम को साइबर प्रिंसेस का खिताब दिया गया। अरफा करीम को शोहरत की बुलंदियों पर परवाज़ करते हुए देखकर दुबई के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल सोसाइटी की जानिब से दावत दी गई। वहाँ भी अरफा ने हैरतों और तजस्सुस के नए गोशे खोल दिए। दीगर मसरूफियात से कता नज़र जब अरफा करीम ने फ्लाइंग क्लब का तफरीही दौरा किया तो सिर्फ 1 घंटे की कलील मुद्दत में अरफा ने जहाज़ उड़ाना सीख लिया और फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। अरफा के एतमाद और महारत को देखते हुए इंस्ट्रक्टर पायलट का कहना था कि चंद माह की तरबियत के बाद अरफा कमर्शियल पायलट का इजाज़तनामा हासिल कर सकती हैं। कामयाबियों और कामरानियों का सफ़र यूं ही जारी था कि वो मनहूस घड़ी आ पहुंची जब 22 दिसंबर 2011 की शब इसके सर में शदीद दर्द हुआ। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर CMH लाहौर मुंतकिल किया गया। ये दर्द इतना शदीद था कि दिल और दिमाग दोनों शदीद मुतासर हुए और अरफा कोमे में चली गईं। अरफा की बीमारी पर जहां वालिदैन और अजीज़ व अकारिब सख्त परेशान थे, वहाँ हर पाकिस्तानी इस ज़हीन बच्ची की सेहतयाबी के लिए दुआगो था। अरफा की बीमारी की खबर जब बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए बिल गेट्स तक पहुंची तो उसने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर अरफा के वालिदैन से रब्ता किया और हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। 13 जनवरी को अरफा की हालत में जब कुछ बेहतरी आई तब इसे इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क ले जाने पर गौर किया गया, लेकिन ये कोशिशें उस वक्त अधूरी रह गईं जब 24 दिन मुसलसल बेहोश रहने के बाद मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद 14 जनवरी 2012 की शब अरफा करीम इंतकाल कर गईं। अरफा करीम बेशक आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका नाम रहती दुनिया तक याद रहेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए।